अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इंडिया से जैसा कि हदीस रसूल हम जानते हैं कि अपने दौर के आलिम अंबिया के मिसल होते हैं। हमारी आपसे मुलाकात हमारी तवक्कुल से कहीं बुलंद होता है। उसके लिए हम अपने आका की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें आपसे मुलाकात का मौका फराहम करा। जनाब, आपसे मेरी एक इल्तिजा है, हम सरज़मीन नजफ़ पर आज शब जुमा है कि जो शब कबूलियत दुआ है, हम तमाम ख़वाहान जो यहाँ पर इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हैं, उनके हक़ में दुआ फरमा दीजिए कि हम ये इल्म दीन हासिल करके अपने दौर की इमाम की इज्जत कर पाए और उसको कबूल फरमाएँ। الأخت الكريمة السلام عليكم وتشكركم عليكم السلام ورحمة الله على إعطاء هذه الفرصة، عفوا، وتطلب منكم أن تدعوا لها ولجميع الأخوات إن شاء الله أن يوفقا في خدمة الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام، وأن يتقبل منهن هذا السعي إن شاء الله. أنا في هذا ما دام قلتم ليلة الجمعة وأنتم من أهل العلم وطلاب علم وجئتم إلى أمير المؤمنين عليه السلام حبا لأمير المؤمنين، يوجد حديث مهم جدا وعمل صالح ما يستغرق في كل أسبوع إلا مقدار تقريبا 5 دقائق، فإذا وعدتموني جميعا أن تطبقوه، ومن ضمنهم المشايخ اللي مو بسهولة يعدون، يعني أنت شيخنا تواعدنا حتى أنا أقوله، إذا لم تعدوا أنا ما راح أقوله. سواء سيد फरमाते हैं कि बिल्कुल शब जुमा है और तमाम रातों की सरदार है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ पर नजफ़ अशरफ में इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको छठे इमाम अलैहिस्सलाम की एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूँ कि जिसमें एक अमल है, आप अपनी ज़बान में इसको वजीफ़ा कह दें, एक अमल है जो हर हफ्ते में एक दफ़ा अंजाम देना है, जिसके लिए मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं उस वक्त तक आपको ये हदीस नहीं सुनाऊंगा जब तक कि आप मुझसे वादा ना करें कि आप इस हदीस पर अमल करेंगी। انتوا همات ان شاء الله، ها المشايخ همات، الله يحفظكم. هذا ينفع من يحب أمير المؤمنين. الرواية هكذا ورد فيها أن من قرأ في كل ليلة جمعة سورة الواقعة أحبه الله وأحبه إلى الناس، يعني هو يكون محبوبا عند الله ويكون محبوبا للناس. وبعض الفضائل الأخرى إن شاء الله أرسل الرواية إلى الشيخ وهو يرسلها لكم. وأيضا يكون، وهذا هو المهم، يكون من رفقاء أمير المؤمنين في الجنة إذا يعني التزم بهذا العمل، وهو أن يقرأ سورة الواقعة في كل ليلة جمعة. أيضا احنا يوجد لدينا مجموعة كثيرة من المؤمنين، بعض الأحيان نجلس معهم يصير فد حالة روحية مثلا معنوية في المجلس، يصادف كذا أنا مع بعض بناتي كذا، ابنتي اليوم هي أيضا معكم جالسة هنا، وهي ترسل لنا كل أسبوع ترسل لنا أنه ذكرنا بهذا الأمر. فهذا طبعا ممكن أن أنتم تقولون للبقية حتى يبقى هذا الأمر. احنا لسنا باقين في الدنيا إلى الأبد، ربما احنا ننتهي من فيبقى الأمر بيننا. وأيضا يدعو، هذه النقطة إضافية، كل من يقرأ هذا الأمر يدعو لكل من التزم به أن يرزقه الله الثواب المروي فيه، فيصير دعاء للمؤمنين في أصقاع الأرض، يدعون لبعضهم، أنتم تدعون لبعضكم، تدعون لكل. ويوجد آلاف من المؤمنين أنا يعني مطلع عليهم أنهم ملتزمون بذلك، فنحن أيضا نكون معهم، هم يدعون لنا ونحن أيضا ندعو لكل من التزم بذلك من الأحياء والأموات. फरमाते हैं छठे इमाम की एक हदीस का आपके साथ शेयर करते हैं कि जो शख्स भी
हर शब जुमा सूरह वाक़िया की तिलावत करे, परवरदिगार आलम उस बंदे से मोहब्बत करता है, उस बंदे को लोगों के लिए महबूब बना देता है। ويكون من رفقاء أمير المؤمنين في الجنة. और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथियों में से करार पाएगा जन्नत के अंदर। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस मुख्तसर से अमल की खुद भी पाबंदी करेंगे और इसे दीगर मोमिनीन तक भी पहुँचाएँ। सही कहते हैं कि हम भी जब बैठते हैं हम मोमिनीन को ये इस तरह की चीज़ें शेयर करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं और इस तरह से उनके सवाब में हम भी शामिल हो जाते हैं। हम रहें ना रहें एक सिलसिला बना लेते हैं कि हम इस अमल को दूसरों को भी बताएंगे और साथ में उन्हें ये भी कहेंगे कि जिसने इस अमल को, इस हदीस को आप तक पहुंचाने में हिस्सा लिया है, उन सब के लिए भी आप इस अमल को करने के साथ उनके लिए दुआ खैर भी करें। इस तरह से जिसके पास भी ये अमल जाता रहेगा वो सब इस दुआ के अंदर शामिल होते चले जाएंगे। هذا هم إن شاء الله ثوابها للأخت التي طلبت الدعاء إن شاء الله. कहते हैं कि जिसने ये सवाल किया है इंशाअल्लाह जो भी इस रिवायत पे अमल करेगा उनके नामा अमाल में इसका सवाब जाएगा। هي سببت ذلك إن شاء الله.